25 साल तक। उसमें कैंट के अंदर एक आदमी नहीं जा सकता बिना परमिशन के। तो 300 क्विंटल RDX लेके एक गाड़ी कैसे पहुंची? कौन उसका जिम्मेवार था? मैं पूछना चाहती हूँ। देवता था, इंसान था, क्या था वो अपराधी नहीं था। वो अपराध तो खुले आम अपराध। अगर आपको अपराध का ऐसे ही खात्मा करना है तो जेलें किस लिए बनाई हैं? पुलिस थाने क्यों बनाए हैं? क्यों जेलों में इतना खर्चा उठा रहे हैं? फिर तो एक गाड़ी का और 300 क्विंटल RDX लेके जाना इम्पॉसिबल है। तो फिर हो कैसे गया, मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, तो उसकी जांच करें ना प्रधानमंत्री जी से। मैं भी प्रधानमंत्री जी से यही पूछ रही हूँ कि वो गाड़ी वहाँ तक कैसे पहुँची। प्रधानमंत्री जी उसकी जांच कीजिए। किसान सड़कों पे है, जवान सड़कों पे है, खिलाड़ी सड़कों पे है, युवा बेरोजगार सब सड़कों पे है। देखिए, जान खतरे में। जो भी सरकार से सवाल करेगा उन सभी की जान खतरे में है। अधिकारी की वाइफ हूँ और दिल्ली में हूँ, तो दिल्ली में 14 महीने बाद FIR दर्ज हुई और 30,000 कोर्ट में केस चल रहा है। 2017 से लेकर आज तक पुलिस पकड़ नहीं पाई कि वो बलात्कार की धमकी देने वाला कौन था। सुरक्षित नहीं है। हम कहाँ सुरक्षित है? सुरक्षित होता तो इंटरनेशनल खिलाड़ियों के साथ शोषण होता क्या? हम आवाज उठा रहे हैं सुरक्षित। अभी हम यहाँ खड़े हैं, सुरक्षित नहीं है। कभी भी कोई भी आके पिस्तौल से आपको भी मार सकता है, मुझे भी मार सकता है। थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा अतीक के साथ हुआ, वो हमारे साथ भी हो सकता है। लेकिन डर के कितने दिन जियोगे आप? डर के कायर की जिंदगी जीने से अच्छा है कि आप लड़ो और लड़के मरो। भावुकी इसलिए होगी कि देश किस दिशा में जा रहा है हमारा। तो जेल बनाने की क्या जरूरत है? फिर अपराधियों को जेल में रखने की जरूरत क्या है? क्यों खर्चा करे हैं जेलों पे सरकार? कोई सुरक्षित नहीं है। जिस इंसान ने अपने देश की फौजों को भाड़े पे ला दिया, जैसे मनरेगा वाले मजदूर होते हैं ना कि भाई इतने दिन की मजदूरी करो और दिहाड़ी लो चले जाओ, वो ही फौजियों को दिहाड़े पे बढ़ा दिया। ये जवाब आप प्रधानमंत्री जी से पूछिए। सत्यपाल मलिक जी ने जो सवाल उठाया उसका जवाब सरकार दे। अमित शाह के पास जाइए, आप प्रधानमंत्री जी के पास जाइए। आप एक पत्रकार हैं, शायद प्रधानमंत्री जी आपसे मिल लें। हम तो कई बार प्रधानमंत्री जी से मिलने की कोशिश की है। हमें तो हमेशा मेमोरेंडम देके आते हैं, स्टैंप लगा के हमें वापस भेज दिया जाता है। आप तो बहुत शुरू से ही संघर्ष कर रही हैं। क्या लगता है कि इसके पीछे भी कोई राजनीतिक मोटो है जो जांच नहीं हो पा रही है? राजनीतिक मुद्दा तो वो सरकार बता पाएगी, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि पुलवामा में 40 निर्दोष जवानों की शहादत हुई है, उसकी जांच होनी चाहिए कि उसमें कौन जिम्मेवार है। कौन जिम्मेवार है? कैंट के अंदर एक आदमी नहीं घुस सकता, एक आदमी बिना परमिशन के कदम नहीं रख सकता। कैंट में रहे हैं हम भी 25 साल तक, उसमें कैंट के अंदर एक आदमी नहीं जा सकता बिना परमिशन के। तो 300 क्विंटल RDX लेके एक गाड़ी कैसे पहुंची? कौन उसका जिम्मेवार था? मैं पूछना चाहती हूँ। सत्यपाल मलिक पहले क्यों नहीं बोले? वो अब बोल रहे हैं, पहले उनको बोलना चाहिए। सत्यपाल मलिक जी ने पहले भी बोला था, पहले उनको रोका गया है, पहले भी उन्होंने कोशिश की थी, रोका गया था। तो आज सत्यपाल मलिक जी बोल रहे हैं, तो आज उसका जो जवाब दें प्रधानमंत्री जी। क्या ये पुलवामा जो हमला हुआ है वो चुनाव प्रकरण को लेकर, चुनाव जीतने के लिए हुआ? नहीं, चुनाव जीतने की बात कहाँ से आ गई? पुलवामा शहादत हुई है, सबके सामने, सबको पता है इस बात का। हम सभी चाहते हैं कि देश के शहीदों को, उनके परिवार को न्याय मिले। सिर्फ पुलवामा, इससे पहले भी बहुत सारे अटैक हुए हैं, अभी पुंछ में भी हुआ, उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं ये कहीं ना कहीं मेरे को ऐसे डर लगने लगता है जब देश में चुनाव नजदीक आते हैं ना, बॉर्डरों पे शहादत शुरू हो जाती है। कभी कभी लगता कि इत्तेफाक है या सोची समझी साजिश है, या दुश्मन इंतजार कर रहा होता है कि अभी इंडिया में चुनाव आने वाले हैं तो इनके जवानों की कुर्बानियां शुरू कर दो। तो इसकी जांच होनी चाहिए कि इतनी शहादत हमारे जवानों की क्यों हो रही है। पूर्व आर्मी चीफ ने भी आरोप लगाया है जो ये हो रहा है वो गलत हो रहा है। बिल्कुल गलत हो रहा है, सही बोल रहे हैं, बिल्कुल गलत हो रहा है। तो इसकी जांच होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी से अपील करती हूँ, जो खिलाड़ी बेटियां 4 दिन से यहाँ बैठी हुई हैं, उनकी शिकायत दर्ज भी नहीं कर रही पुलिस, और उनको शिकायत दर्ज कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है। तो प्रधानमंत्री जी, ये वही बेटियां हैं जिनके साथ आप सेल्फी लेते थे, अपने घर चाय पे बुलाते थे, तब आप बड़े शान से कहते थे कि भारत का गौरव है। आज उन्हीं बेटियों के साथ शोषण हो रहा है, आपका ही मंत्री कर रहा है। तो आप चुप क्यों है प्रधानमंत्री जी? आप मौन क्यों हैं? आप आवाज क्यों नहीं उठा रहे बेटियों के समर्थन में? लेकिन बारूद के ढेर पे हिंदुस्तान खड़ा है, जिस समय बेटियां खड़ी हैं, शहीद हो रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? लोगों को जागना होगा। जाग चुके हैं लोग। 4 दिन से मैं देख रही हूँ देश के कोने कोने से खिलाड़ियों के समर्थन में आ रहे हैं। 7 बेटियों ने शिकायत दर्ज करी है। ये 7 बेटियों की लड़ाई नहीं है, पूरे देश की मातृशक्ति के सम्मान की लड़ाई है। अगर अपराधी ऐसे खुले घूमते रहे तो वो और ज्यादा अपराध करेंगे, उनके हौसले और ज्यादा बुलंद होंगे। इसलिए जल्द से जल्द निष्पक्ष जांच हो और अपराधियों को सजा दी जाए। डीएसपी देवेंद्र सिंह के बारे में आप जानती होंगी, जो पुलवामा में मौजूद थे, उनको अभी तक पता नहीं चल रहा है कहाँ है वो, कैसे देख रहे हैं?
देखिए वो सरकार, मैं ये कहूंगी कि किसी बड़े नेता का हाथ होगा तभी उसको छुपाया जा रहा है। क्यों नहीं देवेंद्र बबली का इंटरव्यू सामने आ रहा है? क्यों नहीं उसकी जांच कर रहे हैं? अगर उसकी गाड़ियों में आतंकवादी हैं तो क्यों नहीं जांच हो रही है? यूपी में इनकाउंटर हो रहा है और पुलवामा की जांच नहीं हो पा रही है। यूपी में तो दिन दहाड़े गोलियां चला रहे हैं, और जो ठीक है जो मरने वाला अपराधी था, पर जो पिस्तौल हाथ में लेके पुलिस के सामने गोली चला रहा था वो क्या था? वो देवता था, इंसान था, क्या था? वो अपराधी नहीं था। वो अपराध तो खुलेआम अपराध। अगर आपको अपराध का ऐसे ही खात्मा करना है तो जेलें किस लिए बनाई हैं? पुलिस थाने क्यों बनाए? क्यों जेलों में इतना खर्चा उठा रहे हैं? फिर मैं आपसे पूछता हूँ, आप भी अधिकारी की वाइफ हैं, तो क्या मामला है जो तमाम चीजें नहीं हो पा रही हैं? कैसे 300 किलो आरडीएक्स अंदर आ जाता है? आप कहने परिंदा भी पर नहीं मार सकता? बिल्कुल, हम कैंट में 25 साल रहे हैं। 25 साल आप रहे हैं? 25 साल कैंट के अंदर रहे हैं। कैंट के अंदर विदाउट परमिशन एक आदमी पैर नहीं रख सकता, इतनी सुरक्षा होती है वहाँ पे। तो एक गाड़ी का और 300 क्विंटल आरडीएक्स लेके जाना इम्पॉसिबल है। तो फिर हो कैसे गया, मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, तो उसकी जांच करें ना प्रधानमंत्री जी से। मैं भी प्रधानमंत्री जी से यही पूछ रही हूँ कि वो गाड़ी वहाँ तक कैसे पहुँची? प्रधानमंत्री जी उसकी जांच कीजिए। सबसे बड़ा सवाल है कि महिलाएं यहाँ पर बैठी हैं, ब्रिजभूषण पे आरोप भी लगाए, लेकिन ब्रिजभूषण जो है वो साफ कतरा रहे हैं। क्या ये कुकृत्य हमने नहीं किया, इससे पहले हमारी मौत आ जाए? तो ये बेटियां झूठ बोल रही हैं क्या? ब्रिजभूषण जी, आप ये कह रहे हैं कि ये सातों बेटियां झूठ बोल रही हैं? उनमें एक बेटी नाबालिग। अगर ये बेटियां झूठ बोल रही हैं तो शिकायतकर्ता के घर आप धमकी दे के क्यों भेज रहे हैं? वो शिकायतकर्ता के घर भेज रहे हैं कि शिकायत वापस ली जाए। क्यों डराया जा रहा है हमारी बेटियों को? अगर वो दूध के दूल्हे हैं, साफ सुथरे हैं, तो क्यों जो आरोप लगाने वाली लड़कियों को डरा क्यों रहे हैं वो? नहीं, इस जंतर मंतर पे तो आप भी बहुत सारे साथियों के साथ प्रोटेस्ट, वन रैंक वन पेंशन को लेकर आपने किया। क्या सरकार ढुलमुल रवैया अपना रही है आर्मी वाले पे या सेना पे? सख्त नहीं हो पा रही है? सरकार किसी की नहीं है। सरकार जवान यहाँ पे बैठे हुए, 2015 से जवान यहाँ पे बैठे हुए वन रैंक वन पेंशन के लिए। किसानों का आपने देखा 13 महीने टिकट बॉर्डरों पे बैठे रहे, उसके बाद भी आज तक सरकार ने जो वादा किया था किसानों से, ना किसानों के वादे पूरे किए, ना जवानों के वादे पूरे किए। और खिलाड़ी हमारी 4 दिन से बैठी हुई है। ये देश का दुर्भाग्य कि जिन्होंने देश का तिरंगे का शान बढ़ाई दूसरे देशों में जाके, आज उनको अपने हक के लिए न्याय मांगने के लिए सड़कों पर बैठे मजबूर हो। सुप्रीम कोर्ट को भी मुझे लगता है कि इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, भैया जांच हो, न्यायिक जांच हो, जो जांच नहीं हो पा रहा है। हालांकि दिल्ली पुलिस को फटकार भी लगाई है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट पे हमें पूरा भरोसा है। आखिरी न्याय तो उम्मीद तो हमें सुप्रीम कोर्ट से ही है। चलिए, एक बात लास्ट सवाल बता दीजिए कि जिस तरीके से चारों तरफ देश में हाहाकार मच गया है, क्या ये चुनाव में भारतीय जनता पार्टी फिर से रिपीट हो रही है क्या? प्रियंका गांधी ने कहा है जो महिलाओं के जो आंसू गिर रहे हैं उनके साथ सबको आना चाहिए। देखिए, अगर बैलेट पेपर से चुनाव होंगे तो सरकार नहीं आएगी, क्योंकि इस देश की सारी जनता परेशान है। किसान सड़कों पे है, जवान सड़कों पे है, खिलाड़ी सड़कों पे है, युवा बेरोजगार सब सड़कों पे है, आंगनवाड़ी वाली महिलाएं, आशा वर्कर, कौन सा मजदूर हमारे यहाँ बैठे हुए हैं सामने। अब एक वर्ग बता दीजिए जो सरकार की नीतियों से खुश हो। हाँ, सिर्फ 2-4 उद्योगपति हैं जो उनका उनका लाखों करोड़ों कर्जा माफ कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। और देश के सैनिकों के लिए वन रैंक वन पेंशन की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि उनके पास पैसा नहीं है। सत्यपाल मलिक की जान खतरे में है। देखिए, जान खतरे में, जो भी सरकार से सवाल करेगा उन सभी की जान खतरे में है। हमने भी जब यहाँ से आवाज उठाई तो मुझे भी बलात्कार की भी धमकी दी। 14 महीने बाद एफआईआर दर्ज की। आपको मुझे बलात्कार की धमकी दी कि जो निर्भया के साथ किया वो सुदेश के साथ करो। और जब एफआईआर दर्ज करे तो 14 महीने के बाद दिल्ली अधिकारी की वाइफ है कि आपके ऊपर बलात्कार की धमकी? अधिकारी की वाइफ हूँ और दिल्ली में हूँ। तो दिल्ली में 14 महीने बाद एफआईआर दर्ज हुई और 30,000 कोर्ट में केस चल रहा है। 2017 से लेकर आज तक पुलिस पकड़ नहीं पाई कि वो बलात्कार की धमकी देने वाला कौन था। तो फिर असुरक्षित वाली बात हो गई ना कि हर महिला यहाँ पर सुरक्षित नहीं है। हम कहाँ सुरक्षित है? सुरक्षित होता तो इंटरनेशनल खिलाड़ियों के साथ शोषण होता क्या? हमारे हरियाणा की जो महिला है उसने खेल मंत्री पे संदीप सिंह पे आरोप लगाया। खट्टर साहब उस संदीप सिंह को बचा रहे हैं, तो सुरक्षित कहाँ है महिलाएं? हम आवाज उठा रहे हैं सुरक्षित। अभी हम यहाँ खड़े हैं, सुरक्षित नहीं है। कभी भी कोई भी आके पिस्तौल से आपको भी मार सकता है, मुझे भी मार सकता है। थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा अतीक के साथ हुआ, वो हमारे साथ भी हो सकता है। लेकिन डर के कितने दिन जियोगे आप? डर के कायर की जिंदगी जीने से अच्छा है कि आप लड़ो और लड़के मरो। डर के भावुकी इसलिए होगी कि देश किस दिशा में जा रहा है हमारा। आज देश के जो हालात हैं, देश में इतनी गरीबी है, इतनी बेरोजगारी है, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं।
और हमारी महिलाओं की कोई सुरक्षा की बात नहीं कर रहा है। इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, उनकी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है, उनको सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाने पड़ रहे हैं। देश कहाँ जा रहा है? और लोग कहते हैं कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो लोग गैस सिलेंडर की बात करें 1100 से ऊपर का हो रहा है, पेट्रोल डीजल की बात करें वो 100 से ऊपर हो रहा है। भावनाओं को समझ सकता हूँ, आपके आंख जो है वो नम हो चुके हैं, लेकिन आपने कहा कि कोई सुरक्षित नहीं, किसी पे दिन दहाड़े गोलियां चल सकती हैं, तो ये तो बहुत ही जाते वाली बात होगी ना। ऐसे जहाँ डेमोक्रेसी है ही नहीं। डेमोक्रेसी कहाँ है? अगर होती तो वो उसके यूपी में दिन दहाड़े गोलियां चली, पुलिस के सामने गोलियां चली, तो जेल बनाने की क्या जरूरत है? फिर अपराधियों को जेल में रखने की जरूरत क्या है? क्यों खर्चा करे जेलों पे सरकार? कोई सुरक्षित नहीं है। जिस इंसान ने अपने देश की फौजों को भाड़े पे ला दिया, जैसे मनरेगा वाले मजदूर होते हैं ना कि भाई इतने दिन की मजदूरी करो और दिहाड़ी लो और चले जाओ, वो ही फौजियों को दिहाड़े पे बढ़ा दिया। क्यों रेगुलर भर्ती बंद करी? प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहती हूँ। अग्निवीर आपने अग्निपथ योजना लागू करी, अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ आपने रेगुलर भर्ती जारी रखनी चाहिए थी प्रधानमंत्री जी। अगर हमारी सेनाएं कम पड़ जाएंगी तो हमारे देश सुरक्षित कैसे रहेगा? लास्ट मैसेज क्या देना चाहते हैं कि जिस तरीके मैं कहना आप तो चाहूंगी अधिकारी की प्रधानमंत्री जी से कहना चाहती हूँ कि बेटियों को जितना जल्दी हो सके बेटियों को न्याय दो। जितना देर करेंगे भीड़ वहाँ इतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। देश के कोने कोने से लोग यहाँ आ रहे हैं। कल राजस्थान के एक सांसद यहाँ पे समर्थन करने, आज एक यूपी से जयंत चौधरी यहाँ आए, सत्यपाल मलिक जी आए, हुड्डा साहब आए, नरेश टिकैत जी भी यहाँ पे आए हैं, और सबसे ज्यादा मातृशक्ति बहुत ज्यादा संख्या में यहाँ पे आ रही है। बहुत ज्यादा एनजीओ की महिलाएं सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पे समर्थन में आ रही है। प्रधानमंत्री जी जितना जल्दी हो सके संज्ञान ले इस पे, नहीं तो यहाँ पे भीड़ बहुत ज्यादा होने वाली है। अमित शाह का हाथ है, एफआईआर लॉन्च नहीं हो पा रही, किसान यूनियन के लोग क्या देखिए वो सरकार जाने किसका हाथ है, हम किसी पे आरोप नहीं लगा रहे। हमारे बेटियां जो एफआईआर दर्ज करा रही हो, एफआईआर दर्ज हो, बेटियों को न्याय मिले, अपराधी को सजा हो। शुक्रिया सुदेश। देखिए अधिकारी, एक आर्मी अधिकारी की वाइफ हैं, और जिस तरीके से लगातार इन्होंने आरोप लगाया कि हमारी भी सुरक्षा नहीं है, कभी भी कोई हमला कर सकता है अतीक अहमद की तरह। तो सोचिए एक अधिकारी की वाइफ, आर्मी की वाइफ किस तरीके से आरोप लगाए।